नमस्कार। आज 1 अक्टूबर और आज के दिन कहा जाता है कि हमको शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए क्योंकि आज हम विश्व शाकाहारी दिवस मना रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हम इतने खुश हैं कि शाकाहारी होने के? वर्तमान में जो इतनी बड़ी महामारी आई और जितनी भी कहना चाहिए कि बड़ी वायरस वाली जो डिजीज आ रही हैं, वो सारी कहाँ से आ रही हैं? अगर हम देखें तो ज्यादातर हमारा वैसे बॉडी जो आकार है, जो बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा जो शरीर है वो शरीर हमको बताता है कि हमारी जो आहार नाल है जिसमें पाचन क्रिया होती है वो हमारी शाकाहारी दृष्टिकोण से बनी है, यानी कि हमारा शरीर मांसाहारी हिसाब से बना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम भोजन मांसाहार इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें शाकाहार का भोजन नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि शाकाहार तो लगभग हर जगह मिलता ही है, लेकिन उन सब के बावजूद भी लोग मीट खाना पसंद करते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जो लोग मीट खाते हैं उनको बीमारियां ज्यादा होती हैं। और लोगों का ये भी मानना है कि मांसाहारी होने से आप ताकतवर होते हैं, बलशाली होते हैं। तो मेरा एक सवाल है उनसे कि हाथी कौन सा मांसाहारी है? क्या गैंडा जो दरियाई घोड़ा है, जो गैंडा है, क्या वो मांसाहारी है? दोनों ही शाकाहारी हैं और इस पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीव हैं। दोनों के दोनों ही ताकतवर हैं और ईमानदार भी हैं। तो ये कहना गलत होगा। और एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ऐसे में दूसरों को पीड़ा न देने की मानसिकता और सोच रखने वाले लोग हमेशा शाकाहारी होते हैं। और शाकाहार आपको एक आनंद की अनुभूति देता है, अपनी एक अलग संतुष्टि देता है। तो आप भी बनिए शाकाहारी और खुश रहिए और मस्त रहिए और अपने परिवार को भी शाकाहारी बनाइए और मांस से दूर रखिए। कोशिश कीजिए ज्यादातर। मैं इसे किसी पर्टिकुलर चीज से नहीं जोड़ के देख रहा हूं, लेकिन मैं इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि शाकाहारी होने से आपका भोजन आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, मस्त रखता है और खुशी देता है। तो विश्व शाकाहार दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं कि आप सब शाकाहारी हों, स्वस्थ रहें, मस्तिष्क स्वस्थ रहे और सकारात्मक सोच के साथ हेल्दी मस्तिष्क हो, हेल्दी सोच हो। तो आप सबकी भी सोच हेल्दी होनी चाहिए। चलिए, सोच का क्या है, सोच तो अपने दृष्टिकोण की अलग अलग होती है। चोरों को लगता है कि उनकी सोच अपनी सही है और स्वस्थ है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज के इस विश्व शाकाहार दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई, पहली बात। दूसरी बात, आयोग की एक बात हो रही थी कि आयोग ने अपने जो हेडेक है, अपनी जो प्रॉब्लम्स है, उससे बचने के लिए अपने जो मार्कशीट है उसे छुपाना शुरू कर दिया, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को कम किया है। यूपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा में ये मानना जाने लगा कि सबसे ज्यादा यूपी से ज्यादा बाहर के बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसका सच्चाई यही है कि लोग इसे छुपा रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी रखो भैया, ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो लोगों को विश्वास बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि सरकार को अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। हालांकि इस दुनिया में जहां इतने करोड़ों लोग, अरबों लोग अलग अलग विचारधाराओं के हैं, ऐसे में एक दूसरे का विश्वास बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार विभाग है और खास तौर से नियुक्तियों करने वाला जिम्मेदार विभाग, उसे ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखना चाहिए। नहीं तो आने वाला भविष्य हमें बहुत अच्छा संकेत नहीं देगा, है ना। तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 16, 17 और 18 में 17 की मार्कशीट, अभी जो आपका स्किल जो अंक है वो अभी तक नहीं आए हैं। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट और होना भी चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारी नियुक्तियां हों तो आपके युवाओं को काम करने की प्रेरणा बनेगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि युवाओं के अंदर ये भाव बैठ जाए कि हमें नौकरियां तो मिलनी नहीं है, तो फिर मेहनत करके क्या करेंगे। तो नेचुरली है कि युवा फिर गलत रास्ते पे जाएगा। और जब युवा गलत रास्ते पे जाएगा तो अभी हाल ही में दिल्ली में हुआ जो रेप का मामला है, उन सब चीजों से जुड़ता हुआ सा नजर आता है कई मामलों में।
बेरोजगार युवा खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उसे रोजगार मिल जाएगा तो वो अपने आप में एक लिमिटेड दायरे में होगा। उसकी हरकतें भी, उसकी सोच भी, सब कुछ एक लिमिटेड में होगा। तो ऐसे में समाज के प्रति उसकी जवाबदेही और निर्धारित हो जाएगी, जिससे वो और भी ज्यादा एक परिपक्व और समझदार नागरिक बनेगा। लेकिन बेरोजगार का क्या है? बेरोजगार एक बेलगाम वो नागरिक है जो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज मेरा सभी से निवेदन है, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, कि बेरोजगारों को रोजगार जरूर दीजिए, उनके अवसर उपलब्ध कराइए। खास बात है कि उन्हें अवसर उपलब्ध कराइए। और रोजगार युवाओं से भी, बेरोजगारों से भी मैं निवेदन करूंगा कि धैर्य रखिए। समय हर एक का आता है और समय का इंतजार करिए, या फिर समय को अपने फेवर में बांध लीजिए, है ना। नदी का मुंह अपने हिसाब से मोड़ लीजिए, या तो इतने ताकतवर बन जाइए, या फिर उस नदी के पानी के बहाव के साथ चलते रहिए। पानी के बहाव के साथ चलेंगे तो कम एनर्जी खर्च होगी, नुकसान कम से कम होगा, और कहीं ना कहीं किनारा जरूर मिलेगा। निश्चित रूप से हम सब इसी आशा के साथ कि आप सबको, युवाओं को और बेरोजगारों को किनारा मिले। लेकिन लोक सेवा आयोग को भी, जो पहले होता रहा ट्रांसपेरेंसी, उसको रखना चाहिए। हाँ, क्लियर कर दो कि आपके आंसर सीट ये है और ये वाला पास है, ये वाला गलत है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, दो महान व्यक्तियों का जन्मदिन है कल। और कल के दिन क्या क्या हो सकता है खास, और कितना जानते हैं आप उन दोनों महान हस्तियों के बारे में? बताइए अपनी छोटी सी वीडियो बनाकर, क्लिप के साथ, ताकि हम समझ सकें कि आप महात्मा गांधी को कितना जानते हैं और उसको अपने जीवन में क्या मायने रखते हैं, यानी कि किस एंगल से देखते हैं और किस एंगल से समझते हैं महात्मा गांधी क्या है आपके जीवन में। तो कल हम इंतजार करेंगे आपका, और आप इस पर बात करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। कल 2 अक्टूबर है, और 2 अक्टूबर के लिए खास बात है कि खास तौर से माना जाता है साफ स्वच्छता सप्ताह, और बहुत सारी चीजों के लिए देखते हैं जिंदगी में हम कितनी साफ सफाई रख सकते हैं, कितना दिमाग में मायने रखते हैं। इन सब चीजों के साथ करते हैं बात को यही समाप्त। और हाँ, चलते चलते एक सवाल जो कल हमने पूछा था कि जीवन में आंखों के अंदर जब 50 साल की उम्र के आसपास के बाद जो दृष्टि दोष होते हैं, उनके साथ कौन सा लेंस यूज होता है? तो उसमें सही जवाब एक बार फिर कॉनकेव आया है, और कॉनकेव लेंस का मतलब तानिया। चलिए, तो कल हम अपेक्षा रखते हैं बाकी सभी बच्चों से और सभी प्रतिभागियों से कि वे लोग भी इसका जवाब ढूंढेंगे, और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को अपने जीवन में किस रूप में उतारते हैं, सोचिएगा। नमस्कार।